बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। आज काफ़ी अरसे बाद रुख करना हुआ है मेरा नुसरत भुट्टो कॉलोनी में। नुसरत भुट्टो कौन थी बताने की ज़रूरत नहीं होगी ना आप लोगों को, ज़ाहिर है कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जिनको मादरे जमहूरियत कहा जाता है, बेनज़ीर भुट्टो शहीद की वालिदा बिलावल भुट्टो जरदारी, जो इस वक्त चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उसी जमात के, उनकी जो थी नानी, और जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद की अहलिया। इनको कहा जाता है कि मतलब जो भुट्टो के नाम के साथ जुड़ गया वो समझ लें कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और उसका जो है वो एक ऐसा एक कनेक्शन बन जाएगा कि आप अगर एक का नाम लेंगे तो दूसरा खुद ब खुद जो है वो हाईलाइट हो जाएगा उसका, खुद ब खुद इतने इस तरीके से जो है वो एक दूसरे के साथ पीपल्स पार्टी और भुट्टो नाम कनेक्टेड है। मैं नुसरत भुट्टो कॉलोनी में मौजूद हूँ। पीपल्स पार्टी का दौर है और नुसरत भुट्टो कॉलोनी जो कि मोहतरमा अल्लाह जन्नत नसीब करे, नुसरत भुट्टो साहिबा जो थी उनके नाम के ऊपर ये कॉलोनी बनी थी, उसकी सिर्फ आज आपको हालत दिखाने के लिए आई हूँ। ये पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत है सिंध के अंदर, ये याद रखिएगा। और उसमें नुसरत भुट्टो कॉलोनी यानी मादरे जमहूरियत नुसरत भुट्टो साहिबा के नाम पे जो बनने वाली कॉलोनी है उसकी हालत आज आप ज़रा देख लीजिए। आवाम से बात करते हैं। ये यूसी 19 में मैं खड़ी हुई हूँ नुसरत भुट्टो कॉलोनी की। ये कब से ऐसे हालात हैं? कोई आया कभी सफाई करने के लिए, देखने के लिए, जबकि ये मेन रोड है? नहीं, अभी तक तो कोई इस तरफ गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं की है। यहाँ पर अभी ये 10-15 दिन से ये हाल है। इससे पहले जो यहाँ की आबादी है, अहले मोहल्ला है, अहले इलाका है, ये अपने मदद आपके थ्रू पे उठाते थे। तो ये भी तकरीबन 10-15 दिन से नहीं हो रहा है। तो ये पूरी हालत नुसरत भुट्टो कॉलोनी की पूरी ख़राब पड़ी हुई है और हम तो मोहल्ले वाले बहुत परेशान हैं, अहले इलाका पूरा परेशान है। वो ये चाहती है कि चूँकि सिंध गवर्नमेंट है, पीपल पार्टी की गवर्नमेंट है, तो इनको भी इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए। जैसे आपने भी कहा नुसरत भुट्टो के हवाले से उनकी एक पहचान आपने बतलाई, तो ये एहसास मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को भी होना चाहिए, सिंध गवर्नमेंट को, और उनको भी इस नाम का लिहाज रखना चाहिए, इस नाम का पास रखना चाहिए कि लोग तो यही कहते हैं कि चूँकि गवर्नमेंट इनकी है और इलाका भी इन्हीं की वालदा के नाम से मौसूफ़ है, बिलावल भुट्टो की नानी के नाम से मौसूफ़ है, बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो है वालदा थी, तो इस नाम का तो कम से कम लिहाज रखना चाहिए। अहले इलाका और मोहल्ला बहुत परेशान है। और जैसे कि इस्लाम हमें दीगर इबादत का हुक्म देता है, इसी तरीके से हमें सफाई से मुताल्लिक़ भी हुक्म देता है, और सफाई ईमान का जुज़ करार देता है इस्लाम, कि हम जैसे अपने बदन, अपने लिबास और इसमें पाकीज़गी देखना चाहते हैं, तो हमें अपने मोहल्ले को भी पाकीज़ा रखना चाहिए। गवर्नमेंट जिस तरीके से कोरोना से मुताल्लिक़ एहतियाती तदबीर के ऊपर जोर देती है कि एपी को जो है एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए, लेकिन इस गंदगी, इस आलूदगी, इसमें आदमी क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करेगा? कोरोना तो खुद फैलेगा, बीमारी फैलेगी। इस आलूदगी से बच्चे यहाँ आते हैं और दूसरे लोग भी जो है सफ़र करते हैं, तो बड़ी इस कचरे की वजह से इस तरह के जो है ना, ये आपको गली गली में जो मिलते हैं, ये शहजादे आपको कुत्ते जिनका नाम है, और अगर इनके खिलाफ कुछ बोला जाए तो एक तरफ से जो है वो एनिमल जो रेस्क्यू की जो जमातें हैं, या फिर आप कह लें कि उसकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो हम पे जो है वो मलबा डालती है। लेकिन हम ये कहते हैं, और बात भी सही है, कि इनको पकड़िए और शहर से बाहर जाके जो है इनको रखिए वहाँ पे। मुझे ये एक और बात आपको बतानी है कि नुसरत भुट्टो कॉलोनी कोई आज की कॉलोनी नहीं है। ये बहुत, जब ये डेवलप हो रही थी तो एक अच्छी मुतवसत तबके की कॉलोनी थी। अभी आपको ये मुतवसत तबके की एक बेहतर कॉलोनी नजर आ रही है कहीं से? कहीं से भी नज़र नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम बाबा, माइक छोड़ते मैं, मुझे ये बताइए कि ये कब से कोई साफ करने के लिए नहीं है? पीपल पार्टी का हुकूमत है ही नहीं, कोई कानून नहीं है, कोई रोड सही नहीं है, सब चोर बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे ये बताइएगा कि कोई रिक्शा स्टैंड भी है शायद यहाँ पर? रिक्शा स्टैंड पीछे की साइड पे, पीछे जी, इसी रास्ते से जाते हुए? इसी रास्ते से जाते हैं। मतलब इसमें बचा हुआ है कुछ ऐसा कि रिक्शा जो है वो यहाँ से निकल आए? कोने से, खांचे से निकल जाते हैं, तो अब क्या करें, मजबूरी है, उठाने का कोई वो है नहीं। ये तो बस स्टॉप भी तो है ना? बस स्टॉप ऊपर है जी जी, यहाँ भी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, जैसे ये सब्जी गाड़ी हो गई है, दीगर जो वो है वो खड़ी होती है। तो इससे हालत में आप देखें, सब्जी गाड़ी भी खड़ी हुई है, कचरा भी है, तो इससे क्या लोग अखज़ करेंगे? तो इस चीज़ की तरफ भी गवर्नमेंट को जो है वो तवज्जो करनी चाहिए। और हम तो ये कहेंगे, अहले इलाका पूरा
कि गवर्नमेंट को पूरी मुकम्मल इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और इस गंदगी और इस आलूदगी से इस नुसरत कॉलोनी को कम से कम साफ करना चाहिए। ठीक है भाई, यहाँ पे कब से कचरा बाबा साफ नहीं हुआ? वैसे अगर है यहाँ सही हो रहा है, लेकिन आज दूसरे दिन है ये नहीं उठ रहा है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह और एरिया में जो नहीं उठता, लेकिन यहाँ ये है ना, ये चीज़ नहीं है। आज इत्तेफाक से है या नहीं है, ये ऊँची नीचे हो जाती है और है आदमी यहाँ उठता है। मतलब ऐसी आवाम शुक्रगुजार आपको कहाँ मिलेगी कि बाबा से मैंने बात की है कि ये कब से कचरा नहीं उठा, तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी अरसे से कचरा नहीं उठा। इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है उनके शुक्रगुजार हो रहे हैं ये। लेकिन बहरहाल इधर खड़ा होना इतना मुश्किल है। अब इसी हालात से निकलकर जो है वो रिक्शा स्टैंड ऊपर है, यहीं से रिक्शा जो है वो आ रहे जा रहे। अगर आपको रिक्शे में बैठना है या रिक्शे की सवारी करनी है, बेचारा रिक्शे वाला भी इधर से ही आपको लेके जाएगा। यहाँ पर चूंकि पीछे की साइड पर जो है वो चढ़ाई पर जो है वो एक बस स्टैंड भी है, और बस स्टैंड के लिए भी आपको एक, चूंकि ये पूरी एक रवा एक सड़क है, और ये रवा सड़क की हालत मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैं आपको किसी गली मोहल्ले की, कूचे की या कोई ऐसी जगह की नहीं दिखा रही हूँ, मेन रोड है ये मेन रोड की हालत मैं आपको दिखा रही हूँ। ये भाई कब से कचरा वगैरह नहीं उठ रहा? इसके कचरे के अलावा कोई और भी मसला है या सिर्फ कचरा ही सबसे बड़ा मसला है? कचरे का ही मसला है। नहीं, कचरे के अलावा भी बहुत सारे, जैसे सड़कें आप देखेंगे ऊपर जाएंगे तो बहुत सारे जो हादसात होते हैं। सेवरेज का मसला यहाँ पर है और लीकेज का मसला यहाँ पर है। लीकेज किस चीज़ की? सुई गैस की या पानी की? पानी की लीकेज होती है। जैसे पहले जो 100 घरों की आबादी थी, तो अब 100 घरों के लिए जो लाइन दी हुई थी, अब 5000 की आबादी, अब सिस्टम वही है, वो 5000 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस वजह से लीकेज भी हो जाती है। सड़कें टूटी फूटी हैं, जिसकी वजह से हादसा का शिकार होते हैं। आए दिन जो है यहाँ हादसा होता है, कभी स्कूटर गिरा हुआ है, तो कभी रिक्शे पे लगा हुआ है, तो कभी मजदूर दूसरे मजदे को लगा हुआ है, तो तकरीबन हर रोज ये हादसा होते हैं यहाँ पर, ये सड़कों की वजह से भी। यानी कि यहाँ पे कुछ भी सही नहीं है। नुसरत भुट्टो कॉलोनी में कोई एक काम भी जो है वो आवाम के लिए बेहतर नहीं है। एक्सीडेंट हो रहे हैं, किस वजह से? सड़क टूटी हुई है। लीकेज किसकी वजह से हो रही है? पानी जो है वो रिस रहा है उसके अंदर। सीवरेज का मसला मुझे पहले ही पता था, इनके बताने से पहले, कि यहाँ पे ख़राब इस वजह से होगा क्योंकि जब हालात इस किस्म के होते हैं, वहाँ पे सीवरेज जो होती है वो एक और ऐसा बम होता है जो आवाम के ऊपर गिरा होता है, और आए दिन उसकी वजह से आवाम जो है वो जलील और रुसवा हो रहे होते हैं। जाके वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के दफ्तरों में भी जाकर एप्लीकेशन भी देकर हर तरीके से जो है जिल्लत और रसवाई बेचारी आवाम का मुकद्दर बनती है। लेकिन एक चीज़ और आपको मैं दिखाना चाहूँगी, कैमरामैन को कहूँगी ज़रा आगे आए। ये लोग तो यहाँ से गुजर जाएंगे, यहाँ पे जो लोग दुकानों के अंदर बैठे हुए हैं वो तो दुकानों के अंदर बैठे रहेंगे। तकलीफ उनको होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ किसी को होगी तो वो बेचारे उसको होगी जो बेचारा यहाँ पे अपना ये ठेला लगा के बैठा हुआ है, और ये तकरीबन जो है वो 8 से 12 घंटे मुसलसल इस अनहाइजेनिक और इस गंदे माहौल में उसको यहाँ पर अपना कारोबार भी चलाना पड़ता है, यानी कि जो इसको ये ठेला लगाना पड़ता है ये भी, और इसके अलावा यहाँ पर उसको 24 घंटे जो है मजबूरी की हालत में खड़ा रहना पड़ता है। बच्चे, आप लोग सुना है कि यहाँ पे सड़क टूटने की वजह से सुना है कि यहाँ पे बस ये एक्सीडेंट वगैरह बड़े होते हैं? जी यहाँ पर होते हैं जी। अच्छा, तो ये सड़क कब से नहीं बनी? ये बहुत साल हो गए यहाँ सड़क नहीं बनी। बहुत साल हो गए सड़क नहीं बनी हुई। कि जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर विक्टिम है इस गिलाज़त का, और जो सबसे ज़्यादा शिकार हो रहा है वो बेचारा वो मासूम और वो मजलूम आदमी है जो बहालत मजबूरी रोटी कमाने के लिए बेचारा साथ में ठेला लगा के बैठा हुआ है। उसको तो हर सूरत में इसके साथ गुजारा करना ही है। तो भाई ये मुझे बताएं कि अच्छे भले आप साफ़ सुथरे आदमी हैं, ऐसा माहौल है और आपको मजबूरी की हालत में इधर ही बैठना पड़ रहा है, तो मजबूरी से बैठे हुए हैं। यहाँ पे रोने की सहूलियात कोई नहीं है, कचरा भी बहुत पड़ा हुआ है और कोई किस्म का कोई सहूलियात नहीं है। हम गरीब आदमी अपना ठेला लगाया हुआ है, बच्चों की रोजी के लिए बनाया हुआ है। कचरे के लोग देख के फिर चले जाते हैं, कचरे की वजह से कोई कस्टमर हमारे पास नहीं आता। क्या करें, हम गरीब आदमी है, क्या करें। और मैं देख रही थी कि बड़ा आप अनकंफर्टेबल भी फील कर रहे थे, लेकिन फिर भी आप जाहिर है कि मजबूरी जो होती है ना, वो मजबूरी से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। किसी को मजबूर कर दें आप तो मेरे ख्याल में कि उससे बड़ी कोई जो है ना अगले बंदे की जो है बेबसी, उससे ज़्यादा कोई नहीं होती है। ये बेबस तरीन इंसान है। बिल्कुल, बेशक गरीब आदमी है, हमारे 7-8 बच्चे हैं, फिर किराए का मकान है, हमारा कुछ सिस्टम और भी नहीं है। क्या कर सकते हैं इसकी वजह से? बस मेहरबानी करके ये कचरा का जो है ना ये थोड़ा सा माहौल सही हो जाए। अच्छा, ये कचरा चुनने वाले तो आ जाते हैं, ये जो कचरा उठाने वाले वो कभी नहीं आते क्या? नहीं, कभी नहीं आते, कभी भी नहीं आते। क्या करें? यानी कि वो अफगानी जो कचरा चुनने वाले होते हैं वो तो आके यहाँ पे अपने काम की चीज़ें ले जाते हैं कचरे में से, ये तो आ जाते हैं, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है टीएमसी वगैरह की वो यहाँ का रुख नहीं करती और ये कचरा वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है।
और जब उनसे बात की जाए तो फिर अपनी कथा कहानियाँ सुनाने हमें जो सुनने को मिलता है वो ये मिलता है कि जो है वो मुलाजमीन को देने के लिए पैसे नहीं है और उनको फंड नहीं, चूँकि जो है वो दे रही हुकूमत। और फिर कुर्रा जो आता है वो आता है कि ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। अगर ये सिर्फ इस चीज़ के ऊपर बुनियाद बनाकर कहा जा रहा है कि फ़ंड नहीं मिल रहे हैं, इस तरह से जो है वो जो मुलाजमीन हैं वो नहीं आ रहे हैं काम पे या सिर्फ अपनी हाज़िरी लगा के जा रहे हैं, इस तरह एक इशू सामने आता है, तो क्यों उनको फ़ंड देकर जो है वो ये कला कमा क्यों नहीं कर देते आप? इस उज़र को ख़त्म ही कर दें। अगर आप फंड दे रहे हैं डीएनसी को और आप ये चाह रहे हैं कि शायद साफ हो जाए, तो कम से कम हमें तो एतमाद में ले आप, आवाम को तो नज़र तो कहीं आए कि आप कोई ऐसी एफर्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। भाई ये बताएं कि कचरा उठ नहीं रहा। मैं भी हैरान थी कि यहाँ पर बेचारे लोग जिनका ठेला है वो बेचारे नाक बंद करके पता नहीं किस तरीके से वो खड़े हुए हैं। हम चले जाएंगे ये अपना प्रोग्राम करके, लेकिन रहना तो आप लोगों को यहाँ पर है। कितना मुश्किल है यहाँ पे रहना। आप लोग का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। इनकी जब मर्जी होते तो ये लोग इधर आते कचरे उठाते हैं, और न तो ये सामने मस्जिद है, कभी कभी ये होता है ये रोड पूरा बंद हो जाता है, आने जाने में दोनों रोड वो एक रोड इस्तेमाल होते हैं। यहाँ बूढ़े से लोग मस्जिद के लिए नहीं जा सकते, एक दूसरे जवान लड़के पकड़ के फिर हम लोग आगे कर लेते। रक्शे वाले यहाँ खड़े होते, ये कचरे नहीं उठाते। यहाँ पे सारे चोर बैठे हुए हैं। यहाँ बिजली का मसाइल है, पानी का मसाइल है, सीवरेज का मसाइल है, सारे यहाँ चोर बैठे हुए। ये सारे अब देखो जब इनका दिल करे फिर कचरा होता है, ये एक दो दिन ये फिर ये उठाए नहीं, सारा रोड बंद हो जाएगा। लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ये गरीब बंदा है, काम धंधा नहीं है, ये यहाँ से नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? आप लोग खुद सोचो। हुकूमत सारे चोर है, इनको पकड़े ताकि केएमसी वाले पहले आते थे उठा लेते, अब वो उनको पैसे दे रहे, पता नहीं अल्लाह जाने, इनको खुद पता होगा। लेकिन ये सारे चोर है, जब इनका दिल करे तो उठाते हैं। अच्छा, ये कुत्तों की बहुतात यहाँ पे बहुत है। कुत्ते हद से ज्यादा है यहाँ, बच्चों को भी काटे हुए। कब तक इन कुत्तों को हम मारते रहेंगे? कहाँ तक लेके जाएं? हम लोग अपने मस्जिद तक नहीं जा सकते। अभी यहाँ क्या करें, रोड पे इतना रश होता है, ये अभी आप खुद देख लो। कल और भाई मुझे एक और चीज बताई गई है, मुझे आप उसकी तस्दीक कर सकते हैं या उसकी तरदीद कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये सड़क इतनी टूटी हुई है कि यहाँ पे 24 घंटों में कई दफा एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। ऐसे दिन में हफ्ते में 10 दफा होता है। क्यों? ज्यादातर बूढ़ो लोगों को लगती है बाइक तेज आते हैं, ना जंप है ना कुछ है। वहाँ के लोगों के लिए सब मसाइल है, हमारे लिए कुछ नहीं है। अगर आप लोग का मेहरबानी अदा करते, आप लोग आए, आप लोग आवाज़ हमारी पहुँचा। आप खुद सोचो, ये देखो कचरा कितना बड़ा हुआ है। पहले लाइट का मसला था, लाइट भी कभी होती है कभी नहीं। पहले 2 घंटे जाती थी, अब 3 घंटे लाइट जाती है। आप लोग नहीं करोगे तो कौन करे? सर्दियों में 3 घंटे की जा रही है। हाँ, चाहिए होता सर्दियों में नहीं जाती, अब सर्दियों में पहले 2 घंटे जाते थे। गैस आ रही है? गैस भी नहीं आ रहा है इधर। गैस की बहुत लोड शेडिंग है। गैस आता था जी, अब से यहाँ चली जाती है तो रात को माले 12-2 बजे तक आती है। उधर अक्सर लोग सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं लोगों को। भाई यहाँ पे कोई एक्सीडेंट वगैरह आप देखते हो यहाँ पे? तो अक्सर होता है, ये कुत्ते वगैरह रास्ते में आ जाते हैं, बाइक स्पीड में आते, एकदम अचानक अंधेरा है, लाइट वेट नहीं जलती कुछ भी। यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है? ये नहीं जलती है, बंद है, नहीं जलेगी यहाँ पे। रात को अंधेरा होता है, कुत्ता सामने आ जाए बाइक वाला तो क्या खुदबारी में लगता है। कितने रात को एक्सीडेंट ज्यादा रात को होते हैं। आगे भी आ जाओ, आगे रोड बिल्कुल नहीं है, इतनी आवाम रहती है लाखों के हिसाब से। मैं बिल्कुल आ रही हूँ, मैं अभी मैंने आना ही था आगे। तो रोड का बिल्कुल बुरा हाल है। गाड़ियाँ पूरी रोजाना कोई ना कोई गाड़ियाँ हादसे में, बच्चे हादसा होता है, रोजाना बंदे मरते हैं। रोड नाज़िबाबाद में लाइट होती है लेकिन रोड के लिए नहीं होती है। जब दिल करे ये लोग लाइट ऑन कर लेते हैं, जब दिल नहीं करता नहीं करता है। आप किस साइड पे कह रहे हैं? आगे की तरफ कह रहे हैं ना? नाज़िबाबाद। ठीक है, सही है, मैं आ रही हूँ। मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में इंशाल्लाह ताला वहीं पे आ रही हूँ, क्योंकि जाहिर है कि रोड अगर नहीं देखिए, रोड पे जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें ज्यादातर जो है वो लोग इफेक्ट हो रहे हैं जो कि अचानक ही जो एक तो स्ट्रीट लाइट रात को नहीं जलती है। स्ट्रीट लाइट कितने अरसे से नहीं जल रही है? ये तो 5-6 महीने से ज्यादा हो गया, 5 महीने से ज्यादा हो गया। ये कचरा क्यों नहीं उठता यहाँ पे? कुछ पूछा है कोई किसी से? नहीं, किससे पूछे हम लोग? ऊपर जो बैठे हुए वो सारे चोर है, एक दूसरे को पैसे दे के खा जाते। तो यहाँ आवाम का ये बेड़ा करके यहाँ आवाम को मसले फंसा लो। सबसे बड़ा नुसरत भुट्टो कॉलोनी का आपकी नजर में क्या मसला है? सुई गैस का है, कचरे का है, सफाई का है, सीवरेज का है, पानी का है? सुई गैस का किसका है? कौन सा मसला नहीं है? सारे मसले, पानी, बिजली, गैस, सारे मसले हल कराओ सबके। और लाइट भी नहीं है? लाइट भी नहीं है। दूसरी बात है, लाइट अभी 5 मिनट पहले घर में बैठा लाइट आई और फिर चली गई है। ये हाल है यहाँ का, ना गैस आती ना कुछ और आता है यहाँ पे। अभी लेट आई थी 5 बजे, अभी 10 मिनट के बाद फिर चली गई। 5:30 बजे। अभी ये रात को आएगी मारे 9-9:30 बजे करीब आएगी। 3-3:30 ये सुई गैस और लाइट की टाइमिंग जाने की उसी वक्त क्यों है जब इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने का जो है वो वक्त होता है? इधर तो ज्यादातर लोग बिल भी लोगों के क्लियर है,
ठीक है, इधर तो वो सिस्टम भी नहीं है, कुंड वगैरह कुछ भी नहीं है, मगर उसके बावजूद भी इधर गरीब लोगों को आबादी कच्ची है, उसकी वजह। भाई ये मैंने इनसे सवाल किया, उनको शायद समझ में नहीं आई कि इस जगह पर सुई गैस और बिजली दोनों के जाने की टाइमिंग वही क्यों है जिसमें सबसे ज्यादा उसकी जरूरत होती है? बस जिस सर सुबह आप नाश्ता बनाओगे तो गैस चली जाएगी, और रात को जिस सर डिनर का करोगे तो तब भी गैस चली जाएगी, और लाइट का भी ये मामूल है। सुबह जी सर बंदा उठे, कोई पानी गर्म कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, गीजर तो है नहीं यहाँ लोगों के घर में, चूल्हे पे ही करेंगे, पानी नहीं होता फिर गैस नहीं करते, बंदा कामों से भी रह जाता है। क्या करे, जब तक बंदा फ्रेश नहीं होगा काम पे कैसे जाएगा। आप में से किसी ने सुई गैस के ऑफिस में जाके, सुई सदन गैस कंपनी में जाके कंप्लेन की है? एक बार 1000 बार किया है, कोई आ ही नहीं रहे। ये लोग सिर्फ कंप्लेन कर लेते हैं, लोग बोलते आ जाते हैं लाइट वाले, लाना आ रहा है, लिया आ रहा है। गैस तो ये है कि बोल रहे चलो लीकेज तो नहीं होती, शार्ट खुद करते हैं वहाँ पीछे से। किसी ने नोटिस लिया था सुई गैस की शॉर्टेज का कराची के अंदर, किसी साहब ने लिया था, याद नहीं आ रहा मुझे, पता नहीं, शायद सुनने में कुछ आ रहा था कि कोई हमारे मुल्क की जो सबसे बड़ी हस्ती है उन्होंने कोई नोटिस लिया था। उन्होंने नोटिस क्या लिया, उसी वक्त दिल जो था ना वो हलक में आ गया कि लो नोटिस ले लिया, अब बजाय मामला सुधरने के मजीद खराब होगा। कुछ लोगों की ऐसी आवाज़ें हमारे कानों में आई, सोशल मीडिया पे कुछ सुनने को मिला, लेकिन हमने कहा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, नोटिस लेने का मतलब तो यही होता है, हम तो खुद प्रोग्राम करते हैं कि नोटिस लिया जाए ताकि उसके ऊपर जल्द से जल्द अमल दरामद हो। लेकिन ये इस वक्त जो दौर हाजिर है वो ऐसा है कि इसमें अगर कोई नोटिस ले ले तो बजाय मामला सुधरने के मजीद बिगड़ जाता है। बदकिस्मती की इससे बड़ी आवाम क्या होगी उनकी कि अगर नोटिस नहीं लिया जा रहा तब भी पिट रहे, नोटिस ले लिया जाए तब भी कोई बेहतरी नहीं हो रही, मजीद हालात ख़राब हो रहे हैं। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है जनाब, मैं आपको आगे मिलूंगी जहाँ पर मेरे भाई मुझे कह रहे थे कि वहाँ पर आए बाजी, चले जनाब आपके साथ आगे आते हैं, देखते हैं कि एक्सीडेंट जहाँ पर हो रहे हैं जिस सड़क के ऊपर वो कौन सी सड़क है और वहाँ पर जो है वो कितने ज़्यादा मसाइल हैं। अब हम जाएंगे प्रोग्राम के दूसरे वक्फे की जानिब, तीसरे हिस्से में प्रोग्राम की मुलाकात होगी आपको एक दूसरे स्पॉट से, मेरे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मैंने आपसे वादा किया था कि अब मैं आपको वो सड़क दिखाऊंगी, लेकिन यकीन करें कि इस प्रोग्राम में तो मुझे एक एक कदम मैं उठा रही हूँ ना तो मेरा वहीं पे पकड़ा जा रहा है। पकड़ा किस तरीके से जा रहा है कि कोई भी चीज़ छूटने ना पाए, और मुझे लगता है कि शायद जहाँ से मैं आई हूँ थोड़े से आगे हालात कुछ बेहतर होंगे, अगला मैं जो है वो टूटी सड़क के ऊपर कर दूँगी अपना हिस्सा। नहीं, यहाँ पर एक के बाद आपको दूसरा जो आपको गढ़ नज़र आ रहा है वो मतलब चंद कदम के फासले पर वही हालात जो भी मैं सामने आपको दिखा के आई हूँ वो। अब मुझे लगता है कि एक प्रोग्राम अलग से मुझे सड़क के ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रोग्राम में तो उसका अहाता होने से रहा। ये अगर मैं आपको दिखा दूँ, जरा दिखाइएगा भाई, ये इनके अब ये दूसरे वाले जो आप समझ लें कि ये भी जो है मेन रोड है और उस मेन रोड का भी ये हाल है। मैं आपको एक निशानी के तौर पे मैं बता दूं कि ये रेंजर्स जो चौकी है ये मैं बिल्कुल इससे चंद कदम के फासले पर हूँ, यानी कि थोड़ा सा ही मेरी नज़रों के सामने जो है वो चौकी मुझे नज़र आ रही है। नुसरत भुट्टो कॉलोनी को अगर मैंने एक्सप्लोर करना है तो एक बात मैंने समझ ली है कि वो एक प्रोग्राम के अंदर उसका अहाता नहीं हो सकता है उन मसाइल का। खैर, अभी मैं आवाम से बात करूंगी। भाई ये कोई सफाई करने वाला नहीं आता, अभी मैं सामने से आई हूँ तब भी ऐसे हालात अभी भी। बात है मोहल्ले में जो सिंध गवर्नमेंट है इसको तो बिल्कुल कचरे को हाथ नहीं लगाते हैं। हमारे कुछ खुद बड़े सही नहीं है, बड़े सही होते तो ये कचरा रोज़ का रोज़ उठता। पानी के अंदर जो कनेक्शनों में पानी आ रहा है वो गटर वाला आता है। यहाँ तो बिल्कुल आप देख रहे हो ये बिल्कुल कोई पूछने वाला नहीं है। ये गलियों के हाल देख लें, वोट के लिए हर बंदा आ जाता है, वोट हमें चाहिए, वजीर आजम बनता है उसके बाद वो कुछ भी नहीं बोलता है। वजीर आजम से पहले ये वजीर आला और जो मकामी हुकूमत है उनका ऐसे नाकारा बैठे हुए हैं, बिल्कुल ही सर ही नहीं उठा रहे हैं। ये हमारा ये मोहल्ले का हाल है और ये बच्चे सारे छोटे छोटे मासूम बच्चे बीमार होते हैं, आए दिन अस्पताल जाते हैं, आए दिन अस्पताल। मैडम इसके लिए बराए मेहरबानी सिंध गवर्नमेंट से अपील है ये कचरा जल्द से जल्द उठाएं। सिंध हुकूमत से अपील जो है वो आवाम कर रही है। कहाँ पे कर रही है सिंध हुकूमत से अपील? नुसरत भुट्टो कॉलोनी, नुसरत भुट्टो के नाम पे ये कॉलोनी बनी, उन्हीं की हुकूमत है, उन्हीं की जमात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और उसमें ये नुसरत भुट्टो कॉलोनी की ये हालत है।
तो सवालात जहन में आते हैं इसको लेकर? बेटा सवालात तो बहुत हमारे दिमाग में, लेकिन हम क्या बोले। गवर्नमेंट के हवाले से कोई इसका वो नहीं है। गवर्नमेंट बिल्कुल नाकारा हो चुकी है। सही है, हमारी गलियों का हाल देखो, गलियों में पानी नहीं आ रहा 6-6 महीने 4-4। अगर पानी आता है तो उसके साथ गटर लेन का पानी आता साथ। सही है, अभी ये कि पानी की मसला है, गटर लेन का सर्विस का मसला है। सही है, सिंध गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि जल्दी ये करा जाए, ये तो आवाम धरना दे देगी तुम्हारे प्रेस क्लब। आवाम एक और धरने के लिए तैयार। अभी तक तो हुकूमत ने धरने दिए हुए थे, धरने के बाद फिर पीडीएम ने कुछ इस तरीके से जसारत करने की कोशिश की। हर कोई धरना दे रहा है तो आवाम का कि हमारा तो अब हक बनता है भाई धरना देने का, हमारे तो हकूक की पामाली हो रही है, 100% हम पे वाजिब है धरना देना। तो यहाँ की आवाम ने तो बता दिया कि हम तो धरना देने के लिए हो गए तैयार। बेहतर होगा मामला सही कर दे भाई। ये कह रहे हैं यहाँ पर आई हूँ मैं जब से, उस जगह से लेकर इस जगह तक आने में मुझे 3 मिनट से 5 मिनट का फासला मुझे तय करना पड़ा होगा। मुझे जाना था आगे, लेकिन यहाँ पर भी मुझे वही वाले हालात नजर आए, तो मैंने कहा चलो यहीं पे पहले जो है वो मैं आवाम से बात कर लूँ। ये कचरा कब से नहीं उठा है? ये कचरा काफ़ी टाइमों से नहीं उठ रहा। कई एप्लीकेशन भी हम लोगों ने, कोई हमारा पुरसान हाल नहीं इस इलाके का। ये कचरा ये अभी अपने मोहल्ले वाले ने अपनी मदद आज के काफ़ी कचरा उठाया है। ये सिर्फ 2 दिन का कचरा यहाँ पे मोहल्ले वाले अपनी मदद आपके तहत उठाते हैं। रोडों का ये हाल है हमारा, रोड सारे टूटे फूटे शिकार है रोड। यहाँ बच्चों के एक्सीडेंट भी होते हैं। और आप वहाँ से आए कश्मीर होटल से और ये रेंजर चौकी तक, ये नुसरत भुट्टो कॉलोनी का इलाका है। ये नुसरत भुट्टो कॉलोनी के नाम से मशहूर है ये इलाका। तो सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा ध्यान यहाँ भी दे, इस इलाके पे भी दे। और ये रोड वगैरह थे कि सीवरेज का पानी जो आता है उसमें 70% सीवरेज का पानी मिक्स आया होता है। 3 घंटे वो पानी हम लोग बहाते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत साफ़ हो जाता है, फिर वो हम यूज़ करते हैं। और यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे पीटीआई के, एमएनए भी पीटीआई के और सूबाई असम्बली के मेंबर जो वो भी यहाँ के जो है पीटीआई के, वो इलेक्शन वाले दिन हमें नज़र आया, इलेक्शन के बाद हमें नज़र नहीं आया वो। अच्छा, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ यानी कि जो हुक्मरान जमात है वफाक की, उसके भी यही तेवर है? जी बिल्कुल सेम, दोनों के एक ही तेवर है। एक कहता है कि हमारे पास फंड नहीं है, दूसरे पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत भी है, वो कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है, वफाक हमें फंड नहीं दे रही। उन दोनों की आपस की लड़ाई और भुगत रहे हैं। ये कच्ची आबादी वाले भुगत रहे, कचरे का ढेर आप खुद आपने पूरा कराची भुगत रहा है। तो ये हाल है। अभी हम क्या करें? अब यही करेंगे तो धरना देंगे, रोड बंद करेंगे, एहतजाज करेंगे। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आज जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, याद रखिएगा कि ये आपके लिए एक अलार्मिंग या एक अलार्म है आप लोगों के लिए। अलार्मिंग नहीं बल्कि अलार्म के तौर पे आप इसको ले लीजिएगा कि लोगों ने कहा है कि हम धरना देने के लिए तैयार हैं। अब याद रखिएगा कि जिस दिन आप ये प्रोग्राम देखें, अगर आपने मसला सही नहीं किया, धरना तैयार है एक और ये होगा अवामी धरना। ये 8 साल से ये नाला यहाँ पे पाइप है, वो बिल्कुल लीक है, बड़ा पाइप है। पूरे कॉलोनी के अंदर, इस टुकड़े के अंदर यही गटरों का पानी आ रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है। जो सिंध गवर्नमेंट बैठी हुई है वो अपना मतलब पूरा किया। ठीक है जनाब, छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक मसला और यहाँ पर मैंने कहा कि प्रोग्राम से पहले कि ख़त्म हो जाए, मैं जल्दी से आपको वो मसला दिखा दूँ कि अभी आपको प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में मैंने आपको बताया था कि ऊपर की साइड पे जो है वो एक बस स्टैंड है। ये वो बस स्टैंड है। अब यहाँ पर मसला क्या है कि जो ये बस ड्राइवर्स हैं ये बीच में गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से होता है ट्रैफिक जैम। और ट्रैफिक जैम यानी कि आपकी ट्रैफिक के अंदर अच्छा खासा एक तातुल पैदा होता है। अब मैं जिस जगह पर आई हूँ ये बिल्कुल एक ऊंचाई की जगह है। सामने मेरे जो है वो एक पहाड़ी है। ये पहाड़ी बिल्कुल उस अकब में है जिसके जामिया मस्जिद फारूक आज़म ये ट्रस्ट भी है, और इसके बिल्कुल अकब में ये जो है वो पहाड़ी है। भाई यहाँ पे मैं जब से आई हूँ नुसरत भुट्टो कॉलोनी में, और मैं यहाँ तक मैंने सफ़र तय किया है, मैंने मसाइल के अलावा कुछ देखा ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई एक चीज़ मुझे यहाँ पे सही नहीं मिली। मैडम ये बात है कि आपको ये देखो, आपने पब्लिक ने गाड़ियों का रश है, ये F11 का स्टाफ है, ये बहुत परेशान हम लोग पब्लिक है। और ये कि कचरा, बहुत ज़्यादा कचरा है और हमारे गंदगी कोई हुकूमत देख नहीं रही, कोई सुन नहीं रही, समझिए। ये हमारे मसले मसाइल है, कोई इसको देखें। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताएं, सॉरी भाई आपसे बात कर रही थी मैं,
भाई ये बताइए कि यहाँ पर सबसे बड़ा मसला क्या है नुसरत भुट्टो कॉलोनी का? सबसे बड़ा मसला तो ये है कि कच्ची जो है ना, यहाँ सड़क जो है ना पूरे का पूरा टूटा हुआ है। कलंदरिया से लेके मंगा पीर के मज़ार जो है ना चुंगी है वहाँ तक है। दूसरी ये है कि जो है ना गैर कानूनी कनेक्शन की है पानी का, वहाँ जाके देख लो पैदल भी बंदा नहीं जा सकता। और हुकूमत को भी पता है मगर हुकूमत के बंदे यहाँ आते भी नहीं है। नासिर हुसैन साहब जो है ना कलंदरिया नया नाजबाबाद तलक सकिया सनत तलक आते, इस तरफ आते ही नहीं है। वज़ीर बल्दियात को आना चाहिए कि नासिर हुसैन साहब, वज़ीर आला, गवर्नर सारे आ जाए। मुंगा पीर का रोड देख लो सारा पानी का भरा हुआ है। नासिर भाई, नासिर हुसैन शाह साहब, आपके लिए आवाम की तरफ से जो यहाँ पर मौजूद है वो एक इनविटेशन है कि हजूर वाला आप सखी हसन तक तो आ जाते हैं, कलंदरिया तक तो आ जाते हैं, तो जरा थोड़ा सा अंदर आके इस साइड पे भी कभी आइए, आवाम कह रही है। भी जाके देख ले, मंगा पीर का तरफ सारे रोड जो है ना सब अपने आप का कनेक्शन किए में, गैर कानूनी कनेक्शन किए, अभी लोग पैदल जा भी नहीं सकते। नासिर हुसैन साहब से दरख्वास्त है, वज़ीर बल्दियात है, जो गवर्नर साहब है, वज़ीर आला, जितने भी ये सिंध गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इस साइड पे भी आके मंगा पीर तलक जाके, ये भी मैं आया हूँ, ये मेरी हालात है। देखो हेलमेट पहन के फिर आते, ये धूल की मिट्टी के ये हालात। इसी बहाने आपने हेलमेट पहन लिया, वो तो खैर मसला अपनी जगह है उसके लिए, लेकिन हेलमेट पहनना वैसे ही आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई आपकी जिंदगी आपसे ज्यादा आपके प्यारों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चाहते हैं कि भाई यहाँ देखो ये हालात है, हालांकि पानी का आप देखो वहाँ ढेर लगा हुआ है। नया नाजबाबाद के उस साइड पे जाओ, वहाँ पानी का ढेर लगा हुआ है, गैर कानूनी कनेक्शन भी हुआ हुए हैं, वो ऐसे के वैसे ही बह रहे पानी। हालांकि पानी का पहले से किल्लत है, जितने कनेक्शन देखो हर एक ने कनेक्शन किए हुए हैं और पानी का वैसे ही बह रहा है पानी। भाई यहाँ पे कोई एक मसला मुझे नजर नहीं आया है। मुझे पहले वहाँ से मैंने शुरू किया तो कचरे से किया, बीच में मुझे पता चला गैस भी नहीं है, बिजली का भी फुकदान है, यहाँ पे आके पता चला रोड नहीं है, फिर उसके बाद पता चला कि बस जो खड़ी होती है तो उसकी वजह से ट्रैफिक का भी तातुल होता है। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है कि जो नुसरत भुट्टो कॉलोनी के अंदर जो है वो बेहतर हो, या सब कुछ बिगड़ा हुआ है? बिगड़ा इतना है, ये हमारा ये 30 साल उम्र है, 30 साल इतना बेहतरीन जिंदगी में जिंदगी पे नहीं गुजरा है, कैसा ये इमरान का आया है। ऐसा कभी हालात नहीं हुए? ऐसा हालात बिल्कुल नहीं आया है, ये बिल्कुल इतना 100 साल का इसका उम्मीद था लोगों का। ये क्या है, ये कोई इंसान का तरीका है? उसे इतना पाकिस्तान का दूसरा कोई हुक्मरान नहीं लेके जाएगा, बाहर मुल्क से लेके आएगा अमेरिका से। ये कोई IMF कहते हैं। एक चोर बोलता है, एक चोर चला गया नवाज शरीफ जरदारी, ये उससे बड़ा चोर है। अवाम को अगर आप परेशान करेंगे तो अवाम आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर उंगली तो लाजमी उठाएगी। आप मुझे मालूम है कि आप की क्रेडिबिलिटी ईमानदारी के मामले में किसी किस्म की कोई जो है वो उसमें कोई झोल नहीं है या कोई शक नहीं है, लेकिन अवाम फिर कहेगी कि भाई अगर पिछली हुकूमत में हमें थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिला था और इसमें हमारा सांस बंद हो गया तो यकीनन इस हुकूमत जो है उसमें भी खोट है। अवाम बादशाह है, अवाम की बात सुननी पड़ेगी आपको। भाई ये बताइए कि सबसे बड़ा मसला नुसरत भुट्टो कॉलोनी का आपको क्या लगता है? हमारे को यही मसला लग रहा है ना कि यहाँ पे रोडों में गुर्द गुबार है और लोगों को परेशानी हो रही है, रोडें पक्की होनी चाहिए। हमारे को रोडों का सबसे बड़ा मसला, लोग कोरोना का कह रहे हैं लेकिन कोरोना से ये बड़ा मसला है। हम लोगों को बार बार बीमार होते हैं, नज़ला जुकाम हम लोगों को इसकी वजह से लगता है। भूख से मर जाएगा मसला है। तो एक मसला मिसाल बहुत है, ये गाड़ियों का F11 का स्टॉप है, इस पे बहुत लोग तंग हैं, बहुत परेशान है, गर्दो गबार कचरा बहुत है। हमारा इलाका जो कच्ची है कोई सुनता नहीं है, बात नहीं करता, इस वजह से। थैंक यू। अच्छा, एक और जो मुझे यहाँ पे आके बात पता चली वो ये चली कि आपने देखा कि वहाँ से लेकर यहाँ तक मगरिब का वक्त हो गया लेकिन अभी तक कोई स्ट्रीट लाइट जली नहीं। इस जगह पर एक्सीडेंट ना हो तो क्यों ना हो, वजह ही नहीं बस छोड़ी आपने एक्सीडेंट ना होने की कोई। जनाब ये आपको जो नज़र आ रहा है इस वक्त माहौल, ये थोड़ी देर के बाद 15 से 20 मिनट के अंदर यहाँ पे हो जाएगा घूप अंधेरा, और घूप अंधेरे में ये बिल्कुल खूब ही होगा इस वजह से क्योंकि सिर्फ दुकानों की जो लाइट जल गई तो जल गई, कोई स्ट्रीट नाम की कोई यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नाम की कोई यहाँ पे चीज़ नहीं है। वहाँ से लेकर यहाँ तक मैं आई हूँ, मुझे कोई स्ट्रीट लाइट नज़र नहीं आई है। अब आप मुझे बताइए कि नुसरत भुट्टो कॉलोनी मोहतरमा नुसरत भुट्टो जो है उनके नाम पर बनाई गई है। मोहतरमा नुसरत भुट्टो कौन, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे कि उनका ताल्लुक आप समझ लें कि उनके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है मादरे जमहूरियत की, जिसने बेनज़ीर भुट्टो जैसी एक बेटी को जन्म दिया हो, उसको पाला हो और 2 मरतबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म जिसकी बेटी बनी हो,
तो उसकी माँ का लेवल क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। उनके बड़े अरमानों के साथ यहाँ पर नुसरत भुट्टो के नाम के ऊपर ये कॉलोनी जो बनी थी, उन्हीं की हुकूमत के अंदर, उन्हीं की पार्टी की हुकूमत के अंदर ये नुसरत भुट्टो कॉलोनी का हाल है। इस पर मेरे ख्याल में कि आवाम से पहले जो सिंध हुकूमत है उसको वावेला मचा देना चाहिए। सबसे ज़्यादा परेशानी और तकलीफ सिंध हुकूमत को खुद होनी चाहिए कि ये जिसके नाम पे कॉलोनी है नुसरत भुट्टो कॉलोनी, किसी और वजह से ना सही तो कम से कम उस नाम की लाज निभाने के लिए यहाँ पर आइए और यहाँ पर लोगों की बात सुनिए, इनकी दाद रसी कीजिए। एक नहीं कई मसाइल हैं, इन मसाइल को हल करने के लिए आपका इस कॉलोनी में जागना बड़ा ज़रूरी है। वैसे तो पूरे कराची में आपको जागना चाहिए, लेकिन कम से कम इसके लिए तो ख़ास तौर पे जो है वो आपका एक फ़र्ज़ बनता है। और किसी के लिए ना सही, नुसरत भुट्टो मोहतरमा के लिए जो है वही आप जो है इन लोगों की मसाइल को हल कर दें। और आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, लेकिन हम आते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी और सेहत, क्योंकि अगली जो हमें मंजिल बताई गई है उसके लिए हमें एक अलग से प्रोग्राम करना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रोग्राम में इस जो दामन वक्त है उसमें इतनी गुंजाइश नहीं थी। तो आज का प्रोग्राम फ़िलहाल यहीं तक, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अगले स्पॉट से हम आपको ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम के इस सिलसिले को जारी रखते हुए हम फिलवक्त आपसे इस जगह से तो इजाज़त चाह रहे हैं अपनी टीम के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।